जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। रहस्यमय ज्ञान देव राज सत्यवाणी चैनल से आप रहस्यमय ज्ञान सुनते रहते हैं। आज हम एक ऐसा ज्ञान आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जिसके बारे में शायद आपने कभी सुना हो। मेरे हिसाब से तो नहीं सुना है, फिर भी आप उसके पात्र हैं या नहीं हैं ये भी मैं नहीं जानता, परंतु आज ऐसा गुप्त रहस्यमय ज्ञान आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि कई बार मनुष्य जब इस प्रकार की चीज़ें सोचता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलते हैं। शक्ति उपासना एक शब्द होता है। इस शक्ति उपासना के अंतर्गत जो सामान्य साधक होते हैं, वह साधक जिनको इसका ज्ञान नहीं है शक्ति साधना का, वह इस मसले पर आपसे चर्चा ही नहीं करते हैं और शक्ति की साधना नहीं होती है। नॉर्मली जो शक्ति साधना करते हैं उसमें वो कहेंगे एक मंत्र दे देंगे, पूजा पाठ करो देवी जी का, जप करो, हवन करो और हो गई शक्ति साधना। इससे कुछ भी नहीं होता है। शक्ति साधना करने के लिए स्त्री की आवश्यकता होती है। शक्ति साधना करने के लिए जिस स्त्री का प्रयोग किया जाता है उसको भी सिद्धियां प्राप्त होती है। और ये मान करके चलो कि शक्ति साधना में स्त्री और पुरुष दोनों को मंत्र जागृत करने की सिद्धियां प्राप्त होती है और इसके लिए दोनों को एकाकार होना पड़ता है। इसके लिए एकाकार होने के लिए भी कुछ समय देखना होता है। समय का मतलब हो गया कुछ तिथि, कुछ नक्षत्र, कुछ मुहूर्त। उस समय पे ही इस प्रकार की शमशान भैरवी के साथ में साधना की जाती है। अब हम आपको थोड़ा सा और गहराई में गोते लगवाते हैं। तो गहराई में जाने पर यह पता लगता है कि तंत्र साधना का जो बेसिस होता है, आधार होता है, तंत्र शब्द जहां पर भी आ गया उसका आधार जो होता है वह लिंग होता है। और एक भैरवी की महामुद्रा होती है। उस मुद्रा में सहस्त्र जप करना होते हैं। इस साधना में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें एक ही बार की साधना में कुंडलिनी जागृत हो जाती है और इस साधना से साधिका
और पुरुष साधक दोनों की जागृतता शने शने बढ़ती जाती है। शिव और शक्ति दोनों का रूप मान करके दोनों का मिलन ही इस साधना का मुख्य उद्देश्य होता है। इस साधना में उत्तेजना होना अत्यंत आवश्यक है। मंत्र जप किए जाते हैं, स्तुति की जाती है, आलिंगन किया जाता है, चुम्बन किया जाता है, नख और दांतों का स्पर्श किया जाता है, यहाँ तक कि तर्पण भी किया जाता है, विसर्जन भी किया जाता है, बीज पात्र भी किया जाता है, श्रृंगार भी किया जाता है, स्तवन किया जाता है, कर्पूर आरती की जाती है, विसर्जन किया जाता है। जैसा हम अन्य पूजा करते हैं ऐसी ही पूजा इस साधना में भी की जाती है। इसमें इस साधना में जो नायिका होती है, जो साधिका होती है, उसको परम आनंद की प्राप्ति होना चाहिए, तो ही यह साधना सफल होती है। इसमें जो आलिंगन किया जाता है उसे कस्तूरी कहा जाता है, और जो चुंबन किया जाता है उसे कर्पूर कहा जाता है, और शरीर पर, अंगों पर बहुत से चिन्ह उभर करके आते हैं, उन्हें ही पुष्प कहते हैं। और मैथुन को तर्पण कहा जाता है और बीज पात्र को विसर्जन कहा जाता है। इस प्रकार से यह शक्ति उपासना का वर्णन हमारे शास्त्रों में उपलब्ध होता है। यानी कि शक्ति पूजन करने के 9 पुष्प होते हैं, 9 पद्धति होती है, 9 तरीके से इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। जिस किसी भी जोड़े को, साधक साधिका को यह भयानक रस प्राप्त करना हो, वह देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकता है। इसमें भैरव भैरवी की जो गुण रहस्यमयी जानकारियां हैं वह प्रदान की जाएगी, और इसके बहुत बारीक जो गलतियां मनुष्य करता है, जिसकी वजह से साधना सफल नहीं होती है, उन पर प्रकाश डाला जाएगा। मतलब इसमें आलिंगन, चुंबन, स्तनमर्दन, दर्शन, स्पर्श, योनि स्पर्श, उत्तेजना, लिंग घर्षण, लिंग प्रवेश, लिंग स्थापन, ये इस प्रकार से 9 क्रिया इसके अंतर्गत होती है। और इस क्रिया में बहुत ही सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। बहुत गहराई से एक दूसरे का आकर्षण, शारीरिक में एक आंदोलन,
एक विशेष किस्म का चक्र उत्पन्न करना और उस चक्र को चलाना, यह इस क्रिया का मुख्य उद्देश्य होता है। कई बार इस क्रिया में कुछ ध्वनि का प्रयोग भी करना पड़ता है, श्वास प्रक्रिया का प्रयोग करना पड़ता है, तब जाकर के यह साधना पूर्ण होती है। हम शब्द का प्रयोग होता है, सम शब्द का प्रयोग होता है, और भी कुछ शब्द हैं जिनका प्रयोग धीरे धीरे करते हुए उस पूरी प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है। ये वामाचार की एक साधना होती है बेसिकली, और इसमें बहुत सारे ऐसे रहस्यमय चीज निकल कर के आती उस समय पे जब ये साधना की जाती है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। कुपात्रों को यह साधना नहीं दी जाती है, व्यभिचारियों को यह साधना नहीं दी जाती है, लंपट स्त्री पुरुषों को यह साधना नहीं दी जाती है, और वासनात्मक लोगों को यह साधना नहीं दी जाती है। इसलिए जो भी संपर्क करें, अपने आत्मा का पहले वह अवलोकन कर लें, अपने आत्मा में झांक कर देख लें, उसके बाद संपर्क करें। जय माता दी।